मैं मोहम्मद अनवर आपके अपने YouTube चैनल अनवर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि मेरी लगातार वीडियो आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि 22 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हाई स्कूल इंटर के शुरू होने वाले हैं, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैंने आज देखे हैं, तो उसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इससे बेहतर कर सकूं आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 7.1 यानी 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का एक सवाल है ये कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक सवाल पहले से ही मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे 2,3,4,1 इसे हमने मान लिया है x1 y1 x2 y2। सूत्र लगेगा यहाँ पर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इस सूत्र से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, अभीष्ट दूरी ज्ञात करेंगे। अंडर रूट शुरू करेंगे, सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट लगाएंगे। उसके बाद हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे x2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट स्टार्ट रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे y2 की वैल्यू है आपकी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस और y1 की वैल्यू है आपकी 3 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 4 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे 2, 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे 1 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो क्या करते हैं जब कम में से ज्यादा घटाते हैं तो माइनस के बचते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर फुल ऑफ अंडर रूट। इसका देखेंगे यहां पे देखेंगे 2 का वर्ग होता है 4 प्लस यहां पे माइनस 2। यहां पे थोड़ी सी समझने की चीज है, बच्चे हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस 2 का वर्ग कितना होगा, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होता है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, अगर किसी की घात, किसी नंबर की घात, जैसे मान लीजिए क्या 3 की घात माइनस 3 की घात 2 है, तो 3 3 9 प्लस में आएगा। अगर किसी की पावर, जो ये घातांक लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये आपकी जोड़े में है यानी पेयर में है, तो यहां पर जो भी आंसर आएगा इसका वर्ग आएगा वो प्लस में आएगा। अगर घात आपकी किसमें है, पेयर में नहीं है, मान लीजिए 3 है या 5 है, जैसे यहाँ पे 3 की घात 3 है माइनस 3 की घात 3, तो 3 3 9 होती है 27, तो ये 27 जो आएगा आपका माइनस का आएगा। तो बच्चों का थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है, तो आप इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर माइनस और इसका जो वर्ग दिया हुआ है यानी वर्ग यानी पेयर है, ये जोड़ा है, तो इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो 2 दूनी 4, तो अंडर रूट यहां पर आ गया आपका 8। अब 8 का हम फैक्टर कर लेंगे, 8 के फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसे हम लिख लेंगे 2 अंडर रूट 4। इस तरीके से आप
युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों फिर मैं आपके लिए एक सवाल और लेकर आया हूं इसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है आपकी 7.2। तो इसमें सवाल देखेंगे, बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें एक सवाल है आपका 1,2 और 3,4 अनुपात दिए हैं तो 5:7। इसे हमने मान लिया x1 y1 x2 y2, ये आपके अनुपात है, इसे हम मानेंगे m1 और m2। इस टाइप का आपका सवाल 1 से 2 नंबर के आपके जरूर पूछेंगे, तो इसकी आप तैयारी कर लें बच्चों। उसके बाद देखिए सूत्र यहां पर लगाएंगे, निर्देशांक का विभाजन का सूत्र रहेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये दोनों में m1 प्लस m2 अनुपात 7 लेके चलेंगे। सारी चीजें हमने मान ली है, सूत्र रख दिया है, उसके बाद हम वैल्यू रख लेंगे। यहां पर लिख देंगे, यहां पर m1 की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखेंगे हम m1 की वैल्यू है आपकी 5, तो यहां पे लिखेंगे 5, ब्रैकेट में लिख देंगे या गुणा में लिख दें आप, और यहां पर x2 की वैल्यू है आपकी 3, तो यहां पे 3 रख दीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए। फिर m2 की वैल्यू है आपकी 7 लिख दीजिए। उसके बाद x1 की वैल्यू है आपकी 1, यहाँ पे इस तरीके से आप लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 5 प्लस 7, कॉमा लगा देंगे। फिर m1 यहां पर रखेंगे 5, ब्रैकेट में लेंगे, y2 की वैल्यू लेंगे, तो y2 की वैल्यू आपकी 4 है यहाँ पर, उसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस m2 की वैल्यू आपकी 7 है, ब्रैकेट में लेंगे, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, इस तरीके से। और m1 और m2 की वैल्यू आपको पता ही है पहले से, 5 प्लस 7, इस तरीके से ये बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको, तो देखेंगे 5 के 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15 प्लस 7 एकम 7 बटे 7 5 12, इस तरीके से ब्रैकेट ना लगाएं, यहां पे कॉमा लेके चलेंगे। 5 चौक 20 प्लस 7 दूनी 14 बटे 7 5 12, ब्रैकेट बंद कर देंगे। 15 7 कितने हो जाते हैं 22, 22 बटे 12, कॉमा 20 और 14 कितने हो जाएंगे 34 बटे 12। उसका देखेंगे अगर ये कट रहे हैं तो इसे हम काट लेंगे, ये 2 से आपका कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छन 12, ये भी आपका 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, इधर हो जाएंगे आपके 14, 2 सत्ते 14 और 2 छन 12, तो आपके ये बन जाएगा 11 बटे 6, कॉमा 17 बटे 6। इस तरीके से आप निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने सवाल की तैयारी कीजिए, और इस टाइप के सवाल आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी सवाल में आपके रखे हुए मिलेंगे। तो 1 से 2 नंबर का आपका सवाल है, बेहतरीन करके तैयारी कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए फिर से मैं एक सवाल लेकर आया हूं आपके लिए, इसी एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज आपकी 7.3 निर्देशांक ज्यामिति का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4, 6, -3, -5। इसके लिए हमने ये पहले से मान लिया है x1, x2 और x3, इसमें 3 वैल्यू मानी जाएगी क्योंकि इसके 3 निर्देशांक हैं, तो तीनों की दूरियां इस तरीके से लिख लेंगे हम। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू है -4, x3 की वैल्यू है -3, y1 y2 y3, y1 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 6 और y3 की वैल्यू -5। सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x ब्रैकेट शुरू, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 छोटे ब्रैकेट बंद,
उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। तो सूत्र ये लगेगा आपका, इस तरीके से आप लोग वैल्यू मानेंगे। अब जहां जहां पे जो चीज दी हुई वहां पे वैल्यू उसकी रख दीजिए। तो अब लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब देखेंगे x1 की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे रखेंगे एक ब्रैकेट शुरू। y2 की वैल्यू है आपकी y2 की वैल्यू है 6 माइनस, उसके बाद y3 की वैल्यू है आपकी माइनस का 5। तो यह माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 की वैल्यू है आपकी माइनस। अब यहां देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -4। y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू है -5 माइनस y1 की वैल्यू है आपकी -1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, एक ब्रैकेट बंद। अब प्लस x3 की वैल्यू है आपकी -3। अब यहां पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहां पर हो जाएगा x3 की वैल्यू है -3। -3 है तो प्लस यहां पर लगा होता तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे y1 की वैल्यू है आपकी -1, उसके बाद देखेंगे माइनस, अब y2 की वैल्यू है -6। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, फिर देखेंगे 1/2। अब हम देखेंगे 6, 5, 11, 11 की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 11। अब देखिए यहां पे देखिए 5 माइनस के हैं और प्लस का 1 है, तो यहां पे बचेंगे आपके माइनस के 4, क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस के 4 बचेंगे। तो यहां पर -4 की और -4 की जब गुणा करेंगे तो इधर देख लीजिए -4 गुणा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16। तो यहाँ पे आ जाएगा +16। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है, अब माइनस का 1 माइनस का 6, तो माइनस माइनस ये माइनस का 7 हो गया आपका, ये जुड़ जाएंगे यहाँ पर, माइनस का 1 माइनस का 6 जोड़ दिए 7 हो गया माइनस के। अब देखिए -3 और गुणा -7, तो 7 3 21, यानी प्लस के 21 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1/2, 11, 16 और 21 को जोड़ दीजिए, तो 1 और 6 7 और 1 8, 2 3 और 1 4, 48 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 1/2 गुणा 48, 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो यहां पे निकल के आएगा आपका 24 वर्ग मात्रा। तो इस तरीके से आप ये सवाल की प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। मैथ में इस टाइप के सवाल आपके जरूर एक बार मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे जुड़े रहिए और सवालों को लगाते रहिए। तो आइए बच्चों देखिए कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। इसका एक सवाल है, यदि cos a बराबर 15/17 तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप एक पहले त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जिसका मान 90 डिग्री, यानी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। मान लीजिए ABC, इसे हम सॉल्व करेंगे लाल बटे कका से, लाल बटे कका, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक, 6 अनुपात होते हैं, तो ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, ये रिवर्स में चलेगा इधर। तो यहां पे देखेंगे लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो यहां पे दे रखा है। अब हम सवाल को लगाना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे cos a बराबर कितना दे रखा है 15/17, यानी अब cos थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस, कॉस होता है cos a बराबर क्या होता है आपका साइन कॉस, यहां पे आ गया आपका आधार बटे कर्ण, यानी a बटे k बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसे हम लिख लेंगे cos a बराबर
आधार बटे कर्ण होता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए 15 है आपका आधार, तो इसे लिख देंगे 15, ठीक है। और आपका कर्ण है 17, तो इसे लिख देंगे 17, क्योंकि ये आपका कर्ण है, एसी आपका कर्ण है, ए बी आपका आधार है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, लंब। तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका लंब। अब साइन कॉस टैन कॉस की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तीनों वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यानी बीसी की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, यानी लंब की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो टैन कॉट का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंब यानी बीसी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र लगाएंगे। हमें बीसी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए सबका पढ़ाने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तरीका होता है। मेरा तरीका जो है थोड़ा सा सिंपल है। हम ये देखते हैं कि आधार और लंब में से कोई भी चीज आपको अगर ज्ञात करना हो तो आप एसी में से घटा दीजिए, और एसी अगर ज्ञात करना हो तो हमेशा प्लस होगा। एसी ज्ञात करने के लिए ये जो बिंदु होंगे आपको जोड़ना पड़ेंगे। इसके बाद आधार और लंब ज्ञात करने के लिए ये घटाए जाते हैं। तो एक सिंपल सी थ्योरी है, कभी भी इस टाइप के सवाल अगर आपके आ जाए तो आप क्या करें, अगर एसी दिया है और बीसी या ईबी ज्ञात करना है तो आप 100% जो है आप माइनस कीजिए, और सिर्फ अगर एसी ज्ञात करना है, आपको कर्ण ज्ञात करना है तो आपका प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे बीसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो बीसी साथ लेके चलेंगे हम। बीसी स्क्वायर, एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, तो 17 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ईबी की वैल्यू दे रखी है 15, 15 का होल ऑफ स्क्वायर, बीसी की ज्ञात करना है। 17 17 सत्रियम यानी 17 का वर्ग ज्ञात करेंगे, यानी 17 की 17 से गुणा करेंगे तो 289 माइनस 15 15 225, ठीक है। बीसी स्क्वायर बराबर 289 में से 225 घटा दीजिए, 289 225, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गया 6, कितना बच गया आपका 64 यानी 64। इसे रूट में ले लेंगे, बीसी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अब 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी 64 किसका वर्ग है 8 का है, या आप अलग ज्ञात कर लें इसको, इस तरीके से यहाँ लिख लें। जैसे आप लिख लें 64, अगर आपको नहीं आता 2 से काट दें, 2 3 6 2 3 4, 2 कम 2 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरीके जोड़ बना दी 1 2 और 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, यानी बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ये 8 आ गया आपका लंब। अब हमें ज्ञात क्या करना है यहां पर, अब हमें ज्ञात करना है tan a प्लस cot a। बिल्कुल आराम से हम ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम ज्ञात करने में। तो हम देखेंगे, अब हम लिख लेंगे tan a प्लस cot a प्लस cot a। आप देखिए यहां पे लंब बटा कका से निकालेंगे साइन कॉस टैन, लंब बटे आधार, इसे लिखेंगे tan a को लिखेंगे लंब बटे आधार, यानी ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार प्लस, अब देखिए साइन कॉस टैन कॉट यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए लंब कितना है आपका 8, यहां पे हम लिखेंगे 8 बटे आधार कितना है आपका 15 प्लस आधार कितना है आपका 15, और आपका यहां पर लंब कितना है 8। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे 8 में 15 से गुणा करते हैं, अब 15 में 8 से गुणा करते हैं, जिस नंबर से नीचे गुणा करते हैं उसी नंबर से ऊपर गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 8 64 बटे 15 8 120
प्लस 15 पंद्रियम 225 बटे 15 टू 120 64। अब दोनों 120 हो गए, कॉमन ले लेंगे 120, इन दोनों को जोड़ देंगे 64 प्लस 225, 5 4 9, 6 और 2 8, 6 120 नीचे लिख लेंगे, 5 4 9, 6 और 2 8, 289 ही रहेगा यहाँ पर, सॉरी 289 बटे 120। अगर काटना चाहे तो आप इसे काट भी दें, वरना आप इसको इसी तरीके से लिखा रहने दें। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे YouTube चैनल अनवर्सल क्लासेस में, और ये सवाल जो मैंने एडवाइस किया तैयारी कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है अनवर्सल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।